नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 26 नवंबर। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मनाया जाता है। इस बार का जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है वो 75वां संविधान संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में पक्ष विपक्ष सभी लोग एक साथ एक रो में खड़े हुए यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं, प्लस उसके बाद लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, भारत के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, यहाँ पर सभी लोग एक रो में खड़ा हुए हैं। इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है संविधान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या संविधान को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है तो फिर किसने लिखा है, किसका नाम आता है। इस सवाल का जवाब आता है प्रेम बिहारी नारायण राय जादास। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का ड्राफ्टिंग अध्यक्ष चुना गया था, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता का दर्जा दे दिया गया था, श्रेय दे दिया गया था। मगर प्रेम बिहारी वो शख्स है जिन्होंने अपने हाथों से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 जो नींव है वो खिस गई थी। इन्हें लिखने के लिए कितने दिन लगे थे? लगभग 6 महीने लग गए थे। और उसके बाद 400 जो 32 नींव है, जिसे राड कहते हैं कलम के अंदर जो होता है, वो घिस गया था। तो 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत संविधान बनाने, उसे लिखने और उसे सुरक्षित रखने से 8 दिलचस्प बातें हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की गुजारिश पर बिना फीस लिए प्रेम बिहारी ने लिखा था संविधान की जो मूल प्रति है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद कैलीग्राफर प्रेम बिहारी से संविधान की मूल कॉपी लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि इसके बदले में उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रकार की फीस नहीं लूंगा, मैं इसे फ्री ऑफ कास्ट लिखूंगा। लेकिन इनकी एक कंडीशन बन गई। इन्होंने कहा एक पैसा नहीं लूंगा और अपनी जिंदगी से मैं खुश हूँ, भगवान हमें सब कुछ दे रखे हैं, पर मेरी एक शर्त है। शर्त इनकी क्या थी? इनकी शर्त यही थी कि इसके हर एक पन्ने पर मैं अपना नाम और आखिरी पन्ना जो होगा अपने दादाजी का नाम लिखूं। तो ये हर एक पन्ने पर इनका नाम लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्किल मारा गया है, बीच में इसका लिखा गया है प्रेम, यानी प्रेम बिहारी इनका नाम था। और संविधान पलटेंगे तो लास्ट एकदम पन्ने पर इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी नहीं, इनके दादाजी हैं, जिन्हें अपना गुरु भी मानते हैं, जिनका नाम है राम प्रसाद सक्सेना। इनका नाम है राम प्रसाद सक्सेना। उनका नाम जो संविधान का लास्ट पेज है, लास्ट पन्ना है, वहां पर लिखा गया है। इस कंडीशन के अनुसार उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट संविधान की पांडुलिपियों के लिखे थे। संविधान को हाथ से लिखने में प्रेम बिहारी को 6 महीने लगे। इस दौरान 432 नींव घिस गई थी। प्रेम बिहारी को संविधान हाल ही में एक कमरा, संविधान लिखने के लिए एक संविधान के हाल ही में एक रूम दिया गया था, एक रूम। अब इस रूम को संविधान क्लब के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान दुनिया में अकेला है जिसके हर भाग में चित्रकारी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्रकारी, हर एक भाग में चित्रकारी की गई है। ये अकेला संविधान है। इसमें राम सीता से लेकर अकबर और टीपू सुल्तान तक के चित्र को उकेरा गया है। इन्हें शांति निकेतन का जो नंदलाल बोस की अगुवाई वाली टीम है, उन्होंने अपनी कला से सजाया है। उनकी भी नाम संविधान की मूल कॉपी में लिखा गया, मतलब उनके भी जो नाम है वो संविधान की मूल कॉपी में लिख दिया गया है। 13 किलो के संविधान की जो पांडुलिपि है, ये 13 किलो की है। जो संविधान की जो पांडुलिपियां हैं, ये 13 किलो की है। तो 13 किलो की जो पांडुलिपि है, इसे लगभग 45.7 गुणे 58.4 जो सेंटीमीटर्स होता है, इसके आकार में इसे डिजाइन किया गया है। पार्चमेंट एक पेपर है, उसी पर लिखा गया है। सेलुलोज आधारित जो पार्चमेंट्स का कागज है, इसको खास ट्रीटमेंट से नॉन स्टिक्स बनाया जाता है। यह पेपर इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर है, वहां से अडॉप्ट किया गया था, वहां से मंगवाया गया था। संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखी गई थी। बसंत कृष्ण वैद्य हैं, उनके द्वारा हिंदी इसका अनुवाद लिखा गया। ध्यान रखिएगा, जो इसका इंग्लिश में पांडुलिपि लिखी गई थी वो प्रेम बिहारी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन जो हिंदी में लिखी गई थी वो भी इसे हैंडमेड पेपर रिसर्च सेंटर जो पूरा है वहां पेपर बनवाया गया था, उसी पर लिखा गया था। संविधान की हिंदी कॉपी में लगभग 264 पन्ने हैं, 264 पन्ने हैं इसमें, जिसका वजन 14 केजी है। 14 केजी तक वजन है इसकी हिंदी मूल कॉपी का। और जो अंग्रेजी मूल कॉपी है उसका लगभग 13 किलो वजन है।
संविधान की मूल अंग्रेजी कापी और हिंदी कापी को लंबे समय तक कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी कवायद शुरू होती है। इसकी कवायद कब शुरू होती है? शुरू होती है कवायद इसकी लगभग 1985 में। 1985 में यह कहा गया कि जो मूल रूप से संविधान लिखा गया है इंग्लिश भाषा में और हिंदी भाषा में, जो उनकी पांडुलिपियां लिखी गई है, इसको संरक्षित किस आधार पर किया जाए, कैसे किया जाए। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी ने सबसे पहले लखनऊ में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से संपर्क साधा, प्लस वहां बात नहीं बनी। इसके बाद पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी ने इसके निवेदन पर नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी, नेशनल फिजिकल जो लाइब्रेरी यानी कि जो एनपीएल है, अमेरिका के संविधान के लिए बनाए गए हीलियम वाले चैम्बर जैसे बॉक्स मॉडल अपनाया। तमाम कोशिशों के बाद भी हीलियम गैस लीक होना बंद नहीं हुआ। इसके बाद एनपीएल ने अपने वैज्ञानिक हरिकिशन को फ्रांस की एक जो हरिकिशन है उनको फ्रांस की एक सेंट गोबेन कंपनी से मदद लेने के लिए कहा। पेरिस भी भेजा गया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। फिर नवंबर 1992 में यानी 1992 में एनपीएल ने अमेरिका की एक गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है जिसे जीसीआई के नाम से जाना जाता है, गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, इससे मदद ली गई, क्योंकि इसके पास जो जीसीआई है इसके पास एक्सपीरियंस है। जो मिस्र की जो ममी है, मिस्र की ममी, जैसे मिस्र में जो मुर्दे होते हैं उसको एक बॉक्स के अंदर से कुछ नाइट्रोजन डालकर इसकी जो डेड बॉडी होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए मिस्र फेमस था, ममी को सुरक्षित रखने के लिए। इन मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए जो गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट है जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है, इसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। इसके अंदर एक्सपीरियंस है और उसके बाद एक्सपर्टीज भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कैलिफोर्निया में है गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर्स है। ये संस्था पूरी दुनिया की जो कलात्मक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए ये काम करती है, लगातार काम करती रहती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जीसीआई है यानी कि जो फिगर देख रहे हैं, जीसीआई ने 3 सीलबंद बॉक्स बनाए। इनमें से जो 2 बॉक्स है मार्च 1994 में कैलिफोर्निया से नई दिल्ली भेज दिए गए। बॉक्स में करीब 40 से 50% तक नमी के साथ नाइट्रोजन गैस भरी थी। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मात्र 1% थी, इसमें मात्र 1% तक ऑक्सीजन था, इससे ज़्यादा नहीं था। सीलिंग की जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बावजूद दोनों बॉक्स में हर 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन इंटर कर जाता है। इससे निपटने के लिए दोनों बॉक्स में ऐसे केमिकल रखे गए हैं जो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। दोनों बॉक्स में ऐसे रखे गए हैं कि जो ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मूल प्रतियां को रखा गया है, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में, दोनों पांडुलिपि। फिर संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने थे। तो फिर इसमें एक चीज और भी जुड़ा होता है, ये तो था पांडुलिपि कैसे संरक्षित किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो संविधान है, संविधान की जो प्रति है, इस पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे तो इनकी पहली साइन होनी थी, लेकिन इनकी साइन तिरछे क्यों है, तिरछे हैं, इस पर भी चर्चा हो रही थी। तिरछे होने का रीजन था, तिरछे होने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि सबसे पहले इन्हें साइन करना था, लेकिन साइन करने वाले दिन ये थोड़ा लेट हो गए थे। इनसे पहले पहुंच गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए थे तो वो साइन कर दिए थे। वो जब साइन कर दिए तो जो साइन कराने वाले थे तो पहला हस्ताक्षर अध्यक्ष का होना चाहिए, इसलिए इन्हें ऊपर ही कह दिया गया कि आप ऊपर ही साइन कर लो। तो ऊपर ही इन्होंने साइन कर लिया, तो इस साइन को इन्होंने तिरछा कर दिया। तभी से जो ऊपर साइन है इनकी तिरछे साइन दिखता रहता है। जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 2 साल 11 महीने 17 दिन के जो कड़ी मेहनत है उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि कानूनी रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो 26 नवंबर 1949 का डेट है, एडॉप्ट कर लिया गया यानी अपना लिया गया संविधान को, लेकिन इसे लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम सब लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की जो मूल अंग्रेजी प्रति है, भारत के संविधान की जो मूल अंग्रेजी कापी है, वो 1,17,369 शब्दों में लिखी गई है।
यहाँ पर देख सकते हैं 1,17,369 शब्द हैं, जिसमें 444 ट्रिपल फोर आर्टिकल्स हैं और 22 भाग हैं। इसके 22 भाग हैं। इसमें 12 अनुसूचियां दी गई है, इसमें 12 अनुसूचियां दी गई है और इतने भाग हैं। अब बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को इसे लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अडॉप्ट तो कर लिया गया लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। लागू क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आज़ादी का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का जो डेट है इसे अनिवार्य कर दिया गया। तब तक इंतजार करना पड़ा कि जो 26 जनवरी है वो कब तक आती है, तो 1950 का समय आया तो 26 जनवरी का डेट मिला। फिर उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। उस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार ने मांग की थी कि भारत को 26 जनवरी 1930 को एक संप्रभु राज्य का दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। 26 जनवरी 1930 को मांग किया गया कि भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दे दिया जाए। उसी दिन को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक यानी अगले 17 सालों तक 26 जनवरी को 17 सालों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इसी दिन के महत्व की वजह से 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया डेट, और जो 26 नवंबर है उस समय एडाप्ट यानी अपना लिया गया था संविधान। तो ये था संविधान दिवस के रूप में संविधान के बारे में कुछ विशेष जानकारी। थैंक यू।